हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि है अर्थिंग। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? अर्थिंग दोस्तों। अर्थिंग हमारा दोस्तों है तो दोस्तों हम अर्थिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। और आइए हम चलते हैं, देखते हैं अर्थिंग क्या होता है दोस्तों। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने हम आ गए हैं, हाजिर हैं अर्थिंग को लेकर के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? भू संपर्कन। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? अर्थिंग। अर्थिंग क्या कहते हैं? भू संपर्कन। आइए इसके बारे में इसकी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। भू संपर्कन क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक लेक्चर में नहीं होगा क्योंकि यह बहुत हैवी चैप्टर है, इसलिए आपको इसको हम लेक्चर बाय सेकंड चैप्टर यानी कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम इसको प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। सबसे पहले देखते हैं हम अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग क्या होता है? तो अर्थिंग हमारा क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हम बता देंगे दोस्तों, जिससे आप लोगों को पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। हम आप लोगों को एक विवरण तरीके से बताएंगे और समझाते चलेंगे अर्थिंग क्या होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए अर्थिंग यानी कि भू संपर्कन। भू संपर्कन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि वितरण प्रणाली में उदासीन तार तथा विद्युत उपकरणों के धारा न वहन करने वाले धातु भागों को, यानी कि वितरण प्रणाली में जो होता है उदासीन तार तथा विद्युत उपकरणों के धारा न वहन करने वाले धातु भागों को नगण्य प्रतिरोध तथा भूभाग से जोड़ने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। यानी कि उदासीन तार जो होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है, उसको हम अर्थिंग करके उसको ग्राउंडेड करते हैं। उसको क्या करते हैं? ग्राउंडेड करते हैं, ताकि आवश्यकता से अधिक बिजली या कहीं पे फॉल्ट हो जाता है या तो उपकरण जलने का इससे क्या होता है, खतरा होता है, या कभी कभी हाई करंट हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? भू संपर्कन करते हैं, जिससे कि हम इस क्षति से बचा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। विद्युत उपकरणों के धारा न वहन करने वाले भाग को जिस नगण्य प्रतिरोध तार से भूभाग को जोड़ते हैं, वह तार सतत बिना इंसुलेशन कवचित होना चाहिए। यानी कि जिस वायर का हम प्रयोग कर रहे हैं वह वायर क्या होगा? बिना इंसुलेशन का होगा। दोस्तों आप लोग नॉर्मल वायर देखते होंगे जिसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है। तो यहाँ वायर कैसा होना चाहिए? बगैर इंसुलेशन का होना चाहिए। आइए इसके बारे में हम और जानकारी जानते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो भू संपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्षरणीय धारा को पृथ्वी से विसर्जित करना। दोस्तों वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जो क्षरण धारा होती है, जो आवश्यकता से अधिक या कहीं पर फॉल्ट हो जाती है, तो वो अधिक धारा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ग्राउंडेड करने का कार्य करता है। आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो भू संपर्कन की आवश्यकता, नीड ऑफ अर्थिंग। हमें नीड ऑफ अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पे देख सकते हैं नीड ऑफ अर्थिंग की व्यवस्था हमें क्यों करनी पड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भाग पर, यानी संस्थान के सभी उपकरणों पर जो मेटल के भाग बने होते हैं, विद्युत क्षरण होने पर यदि कोई व्यक्ति, यदि इसमें विद्युत क्षरण का होता है, यदि कोई व्यक्ति उपकरण को छुएगा तो उसे विद्युत झटका लगने का खतरा होता है। यानी दोस्तों कोई भी हमारी मशीन है जो किससे बनी होती है? मेटल की बनी होती है। अगर उस पर अगर हमारा करंट आ जाएगा तो उससे क्या होगा? जो व्यक्ति उसको छुएगा तो उसे झटका लगने का डर रहता है। इसीलिए इसे भू संपर्क अति आवश्यक है। इसीलिए क्या कहते हैं? भू संपर्कन कर देते हैं तो वहाँ जो करंट होता है वो डायरेक्ट ग्राउंडेड हो जाता है, इसीलिए हम भू संपर्कन करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। उपकरणों का धातु भाग व भूभाग के बीच, उपकरणों का धातु भाग व भूभाग के बीच शून्य विभवांतर रहना चाहिए। इसके बीच क्या रहना चाहिए? शून्य विभवांतर। हमारा क्या रहना चाहिए? शून्य विभवांतर रहना चाहिए, अर्थात भू विभव पर रहना चाहिए। भू विभव यानी कि भूमि के जो विभवांतर होगा उसी विभवांतर पर इसका विभवांतर होना चाहिए। आगे हम जानते हैं, यानी कि आकाशीय तड़ित से सुरक्षा करने के लिए, यानी कि कहीं पर आकाशीय बिजली पड़ जाती है, किसी घर पर पड़ जाती है, तो अगर उस घर में अर्थिंग की जाती है तो उससे हम बचने के लिए क्या करते हैं? अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नाम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्युत क्षरण का मान बढ़ाने के लिए, यानी विद्युत क्षरण का मान बढ़ाने के लिए भू संपर्कन का आवश्यक होना अधिक आवश्यक है, जिससे फ्यूज गल सके और दुर्घटना से पूर्व विद्युत परिपथ भंग हो सके। तो दोस्तों
विद्युत लीकेज करंट, यानी कि कहीं पे करंट लीकेज हो जाती है, यानी कि आवश्यकता से अधिक करंट आने लगती है, तो हमें फ्यूज़ जो वायर होता है उसको गलाने के लिए भी जो होता है अर्थिंग का कार्य करता है। आगे हम चलते हैं। उदासीन तार के भूसंपर्कन होने से, यानी उदासीन तार के भूसंपर्कन होने से 3 कली विद्युत सप्लाई में असंतुलन की स्थिति नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। तो जो 3 फेज सप्लाई हमारी होती है, 3 फेज सप्लाई जो होती है क्या होती है, 3 फेज सप्लाई होती है, उसमें असंतुलन की स्थिति नहीं आती है, संतुलन की स्थिति क्या होती है, बनी रहती है। आगे हम जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में हम जानते हैं भू संपर्कित किए जाने वाले बिंदु, यानी कि भू संपर्कित किए जाने वाले बिंदु कौन कौन से हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं जल्दी। तो 3 पिन सॉकेट तथा 4 पिन पावर प्लग सॉकेट, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, 3 पिन सॉकेट होना चाहिए, 4 पिन प्लग सॉकेट होना चाहिए। 4 तार विद्युत वितरण प्रणाली, इसमें उदासीन तार को, यानी कि उदासीन तार में यानी कि 4 विद्युत प्रणाली होनी चाहिए। सभी उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, गीजर के धातु का भाग, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, धातु के भाग से होने चाहिए। और आगे हम जानते हैं इसके बारे में जानकारी, इसमें आप लोग कुछ नहीं है ज़्यादा दोस्तों, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ पे भू तार व भू इलेक्ट्रोड की माप ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। माप क्या करते हैं, माप इससे ज्ञात करते हैं। तो घरेलू उपभोक्ताओं, यानी जो घर के कार्य करने वाले, घर में उपयोग करने वाली बिजली होती है, उसे निम्न वोल्ट प्रदाय, यानी कि उसे निम्न वोल्ट प्रदाय लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। उसे क्या किया जाता है, लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। तथा प्रदाता द्वारा 8 SWG ताम्र या GI तार, यानी कि SWG और GI तार भू तार के रूप में जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, SWG तार तथा GI तार, यानी कि GI तार जोड़ा जाता है और भू तार के रूप में जोड़ा जाता है। घरेलू तार स्थापन में वितरण बोर्ड के बाद परिपथ में 14 SWG तार तथा 12 SWG एल्यूमीनियम तार को भू तार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जान सकते हैं क्या कहते हैं, पहले हम क्या करते हैं 8 SWG का तार प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं परिपथ में 14 SWG ताम्र का तार या 12 SWG का एल्यूमिनियम भू तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों आगे हम जानने वाले हैं भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं, यानी फैक्टर इफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं भूमि की स्थिति, यानी कि भूमि कैसी है, हमारी सॉइल कंडीशन उसकी कैसी है, इस स्थिति पर क्या होती है कि हमारा अर्थिंग क्या होता है, स्थिर करते हैं, यानी कि निर्भर करता है कि भूमि की स्थिति हमारी कैसी है, वहाँ की मिट्टी हमारी कैसी है, तो इस पर हमारा क्या अर्थिंग निर्भर करता है। भूमि की तापमान, यानी कि जिस जगह पर हम अर्थिंग करने जा रहे हैं उस भूमि का हमारा तापमान कितना होना चाहिए। आगे हम जानते हैं भूमि में नमी की मात्रा, यानी कि भूमि में नमी कितना है दोस्तों, कि कहीं पर हमेशा पानी ही भरा रहे या दलदल ही रहे, तो इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि पर में नमी की मात्रा कितनी है। भू इलेक्ट्रोड का आकार, साइज ऑफ भू इलेक्ट्रोड, यानी भू इलेक्ट्रोड का आकार कैसा होना चाहिए, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। भू तार की माप, उसकी साइज में माप, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ, यानी कि हम किस मटेरियल का उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। और चारकोल व नमक की मात्रा, इसमें क्या और मेन मात्रा है, चारकोल और नमक की मात्रा हम कितना उसमें डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो होता है कि जिससे कि हमारा अधिक से अधिक आयन बने और करंट अधिक से अधिक वह अपनी ओर आकर्षित करे। आगे हम जानते हैं भू प्रतिरोध कम करने की विधि, यानी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने की विधि कौन कौन सी होती है। भू इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जो भू इलेक्ट्रोड है हमारा, और लाइन से क्या करते हैं समांतर क्रम में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। भू इलेक्ट्रोड की माप बढ़ाकर, जो भू इलेक्ट्रोड है उसकी माप बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी क्या करते हैं लंबाई या क्षेत्रफल उसका क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। भू संपर्क की गहराई बढ़ा करने की, भू संपर्क की गहराई यानी कि उसको ज़मीन में अधिक से अधिक गाड़ सकें।
भू पाइप के चारों तरफ का क्षेत्र बढ़ाने, भू पाइप के चारों तरफ का क्षेत्र क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उससे चारों तरफ नमक और चारकोल का मिश्रण भर देते हैं, यानी कि उसके तरफ क्या करते हैं, नमक और चारकोल का मिश्रण भर देते हैं। आगे हम जानते हैं भू पाइप के चारों तरफ कॉपर सल्फेट तथा सॉल्यूशन भर देने से भू प्रतिरोध कम किया, यानी कि जो भू प्रतिरोध होता है उसे भू पाइप होती है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या करते हैं, भर देते हैं, जिससे भू प्रतिरोध क्या होता है हमारा कम हो जाता है। आगे हम जानते हैं भू संपर्कन के लाभ। दोस्तों वहीं है भू संपर्क के लाभ अपने हिसाब लिख सकते हैं, जैसे कि भू संपर्कन करने से हमें क्या होता है, जैसे कभी आकाशीय बिजली हमारी गिर जाती है हमारे छत पर या अचानक छत पर, आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण जो होता है हमारे घर को या मकान को अधिक से अधिक नुकसान सहन करना पड़ता है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि भू संपर्कन कर देने से यानी अर्थिंग कर देने से अगर कोई बिजली ऊपर गिरती है तो वह डायरेक्ट क्या करती है, ज़मीन में चली जाती है, जिससे हमारा अर्थिंग हो जाता है और हमारा मकान भी सुरक्षित रहता है। और जो 3 फेज सप्लाई में असंतुलन की स्थिति होती है दोस्तों, उसको भी यह संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। और दोस्तों एक और हमारा क्या है, इसमें क्या होता है कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज को गलाने का भी कार्य करता है, धारा बढ़ जाने के कारण फ्यूज को भी गलाने का कार्य करता है, जिससे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमारा क्या करता है, अपनी स्थिरता बनाए रहता है। भू संपर्कन की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का डिसएडवांटेज क्या है, भूतार टूटने पर, भूतार जो है टूटने पर भूक्षरण की स्थिति में छू जाने पर विद्युत झटका लग सकता है, यानी कि जो हमारा जो तार है भूतार टूटने पर भूक्षरण की स्थिति में छू जाने पर, यानी कि जब वह तार टूट जाता है तो क्या, जैसे तार टूट गया तो उस समय हम इसको छुएंगे तो हमारा करंट क्या होता है, लग सकता है। भू तार को उदासीन तार की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि भू तार जो होता है, यानी कि जो अर्थिंग वायर होता है उसको उदासीन वायर यानी न्यूट्रल वायर की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों भू तार टूट जाने पर 3 फेज वोल्टेज प्रणाली को असंतुलित कर देता है, यानी कि भू तार जैसे टूट गया दोस्तों तो 3 फेज प्रणाली में क्या होता है, प्रणाली में जो अर्थिंग होती है वह असंतुलन की स्थिति पैदा कर देता है, जिस कारण किसी भी एक फेज में वोल्टेज ज़्यादा होने की स्थिति, यानी कि जब यहाँ संतुलन हो जाता है तो 3 फेज में से किसी फेज में लाइट कम हो जाती है और किसी फेज में धारा का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भू तार को एक नियमित रिपेयरिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि वह अपनी असंतुलन की स्थिति में न आने पाए, हमेशा संतुलित बना रहे। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थिंग के प्रकार, अर्थिंग कितने टाइप्स हम कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोग को पसंद आती है दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोग के सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप लोग को आसानी समझने में क्या हो, आसानी हो। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करें दोस्तों। और सबसे पहले क्या है कि दोस्तों हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।